Assalamu alaikum, dear students of class 8th गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं द सेल T1 का एक अहम यूनिट है। तो सेल में आज तक हमने पढ़ा कि सेल स्ट्रक्चर, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या होती है और साइटोप्लाज्म की फंक्शन क्या होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। जो न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, पर यह फ़र्क है कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी टुवर्ड्स द पेरिफेरी लोकेट पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल में मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई होती है लार्ज वैक्यूल से। लेकिन इन एनिमल सेल में क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस होता है सेंट्रली लोकेटेड होता है, क्योंकि इसमें जो वैक्यूल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, बहुत छोटी वैक्यूल्स एनिमल सेल में पाई जाती हैं। जब तक न्यूक्लियस की बात है, न्यूक्लियस तो दोनों सेलों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी ये न्यूक्लियस मौजूद होती हैं। तो आज हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 205। न्यूक्लियस, जो इसका प्लूरल है न्यूक्ली, इसका प्लूरल न्यूक्ली है। न्यूक्ली मीन्स बहुत सारी। न्यूक्लियस इज का मीन्स है कर्नल। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस सेल में मौजूद होता है, सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। द न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि ये सेल का बॉस होता है। इट मीन्स ये सेल की तमाम फंक्शंस कंट्रोल करता है। सो इट एक्ट्स एज द बैकबोन ऑफ द सेल और इट एग्जिस्ट्स एज द ब्रेन ऑफ द सेल, because it controls all the functions of the cell. It is an important cell organelle, just like your school principal. ऐसा कहा जाता है कि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल का रोल होता है, पूरे स्कूल का कंट्रोल प्रिंसिपल के हाथ में होता है, वो इसी तरह पूरी सेल का कंट्रोल इस न्यूक्लियस के पास होता है। वो इट एक्ट्स एज द बॉस ऑफ द सेल. As the principal controls everything takes place in the school, the nucleus also controls everything that happens in the cell. जैसे प्रिंसिपल स्कूल में हर एक काम का जिम्मेदार होता है, हर एक काम का कंट्रोल उसके अंडर होता है, इसी तरह सेल में हर एक काम का कंट्रोल इसी न्यूक्लियस के पास होता है। तो वी कैन से दैट न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. Nucleus controls all the activities that takes place inside the cell. Most cells have only one nucleus. बहुत सारे सेलों में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो मसल सेल होते हैं उनमें से एक से ज़्यादा ये न्यूक्लियस पाई जाती हैं। ये हमें याद रखना है कि मसल सेल ऐसी सेल है जहाँ एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेलों में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे रेड मैच्योर ब्लड सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि RBC रेड ब्लड सेल जो होती है, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हमें ये याद रखना है, ज़्यादातर सेलों में एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ सेलों में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, सपोज मसल सेल में, और कुछ सेलों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। तो न्यूक्लियस की क्या फंक्शन है, तो पहले हम जानेंगे। न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस में 4 पार्ट्स होते हैं, तो हम जानेंगे कौन कौन से। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल में भी यही कहते हैं और एनिमल सेल में भी यही कहते हैं। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is the outer covering of the nucleus.
पहले हम जानेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, विच सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियर सैप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर सैप मीन्स जैसे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह कुछ जेली लाइक फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो द फ्लूइड that is present inside the nucleus is called as nuclear sap of nucleoplasm। इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसके अंदर अब एक छोटा सा, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा सेफरिकल बॉडी पाई जाती है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। और चौथा पार्ट जो होता है न्यूक्लियस में, वो होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स भी इसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए जो भी जेनेटिक फैक्टर है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। दैट इज़ वाई द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियस तमाम कामों को कंट्रोल करता है सेल के अंदर। तो हम याद रखेंगे कि न्यूक्लियस में 4 पार्ट होती हैं। एक पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, और चौथा पार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स। द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस की जो पहली ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इससे क्या होता है, न्यूक्लियस अलग होती है और साइटोप्लाज्म अलग होती है। Nuclear membrane, like the cell membrane, has tiny holes which allows exchange of substance between the nucleoplasm and the cytoplasm। जिस तरह इस सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, इसी तरह इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जहाँ से इंटर होती है मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म into the nucleoplasm or from nucleoplasm into the cytoplasm। इस वनो कि यथ मज लकट लकट होल्स यथ मेम्ब्रेनस, ठीक, इन मज क्या गसान कह सबस्टेंस गसान अथ न्यूक्लियस मज, साइटोप्लाज्म पे गसान न्यूक्लियस मज, अड़ सबस्टेंस न्यूक्लियस मज नेरान तो गसान साइटोप्लाज्मस मज। इट मीन्स इट एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्टर, it allows the materials to pass, to enter into the nucleus or to go away, to go towards the cytoplasm। The jelly like fluid inside the nucleus is called nucleoplasm। क्रोमोसोम and nuclei are present in the nucleoplasm। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, एक होते हैं क्रोमोसोम्स और दूसरी पार्ट जो होती है वो होती है न्यूक्ली। न्यूक्ली क्या होती है, छोटी न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस। Chromosomes are thread like structures। chromosomes यम अथ मज आसान छ तम छ आसान thread like structures। इहज कम छ आसान, हम छ characters करन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। यम साथ इस वचन छ कस वुचो कि कस बच्चस क्या छ आसान, कस बच्चस छ कह कैरेक्टर आसान मलिस हूँ, कस आसान माज हूँ कैरेक्टर, छ बुनियादी आसान अमै क्रोमोसोम्स यमन मज यम कैरेक्टर ट्रांसफर करान छ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक। या कुन साथ वन कि यमिस बच्चस हसा अच रलान पन्नस बुढ़बाबस सत, पन्नस मलिस सत कि पन्नस बुढ़बाबस सत। दैट मीन्स कि अमै कैरेक्टर्स ट्रांसफर गमत एक जनरेशन पे बिकिस जनरेशन, ठीक। तो तम पे पर फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फंक्शन क्या गोडनिच फंक्शन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स गई यमै, युस मोल तुथु तमै कैरेक्टर्स तस निचस मज आसान, या तमै कैरेक्टर्स तस निचस सिंदस निचस आसान। यह गो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर गसान एज a result of the nucleus, as a result of these chromosomes that are present inside the nucleus। यह अमुच गोडनिच फंक्शन न्यूक्लियस। तो बेश ब्याक फंक्शन अमुच, it controls all the life functions takes place inside the cell। यम ते सेल मज फंक्शंस गसान तमन यह कंट्रोल करान। तो अम पे ब्याक टॉपिक पर ऑर्गेनेलिज। कम कम ऑर्गेनेलिज
سیلہِ منٛز اَتھ سایٹوپلازمَس منٛز آسان تہٕ کَتھ کیٛاہ فنٛگشَن چھِ سُہ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ نیکسٹ ویٖڈیوَس منٛز سو ڈِیَر سٹوٗڈنٛٹ سٹے کَنٮ۪کٹِڈ سٹے سیف ایٹ یُوَر ہوم اللہ بلیس یوٗ آل تھینک یوٗ